के प्याला। तो ये है जमशेद का प्याला, बड़ा है लोग पीने में, चखा जिसने नहीं इसको मजा क्या वो उसके जीने में। शराब पीने वालों की शराब खत्म नहीं होती, कर दो सोने के टुकड़े चार मगर कीमत कम नहीं होती। ओ शराब पीने वालों के और कितनी गुर्दे गल जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं तब रड़ुआ दुआरे। शराब पीने वालों के किडनी गुर्दे गल जाते हैं और शरीर में ताकत हुई तब रड़ुआ दुआरे आते हैं। कच्ची वाली की बात है। हट, हट। तो लोग कहते हैं कि पीना खराब है, लोग कहते हैं कि पीना खराब है, दरअसल जिंदगी का मजा ही शराब है। और हम इसको पीते हैं, ये मेरा खून पीती है। शराब पीने वालों की आदत बुरी होती है। इसी बात का एक तो या खुदा मेरी कब्र पे और कोई आलू बवा जाए, मेरा जब महबूब आए तो भूजी भूजी भरता। या खुदा तुम्हारी कब्र पे कोई आलू बवा जाए और जब तुम्हारा महबूब आए तो भूंज भूंज भरता खाए। साले मरने के बाद देखने होगा क्या बोया गया। रूह देखी। और मैं नजर से पी रहा हूँ, मैं नजर से पी रहा हूँ और ये समा बदल ना जाए।
बंसिया तू और इस वक्त यहाँ पे? छोटे ठाकुर वाह, क्या आपकी सोच है और कैसे आप कारनामे कर रहे हैं। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि अपने ही दुश्मन के साथ दोस्ती को दुश्मनी का नाम दे रहा है। लगता है शराब पी करके आप सभी कुछ होश गवा बैठे। अरे छोटे ठाकुर, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों खानदानों में कभी आपस में नहीं पी रही, सिवा दुश्मनी की ओर को, और हमने दोस्ती करके उस दुश्मनी को वहीं पे दबा दिया। छोटे ठाकुर, नहीं, मैं तो आपको समझाने की बात से आपके पास आया हूँ। आप जिसे दोस्त समझ रहे हैं, शायद आप नहीं जानते हैं कि दुश्मन को कभी दोस्त नहीं समझना चाहिए। दुश्मन जब भी अपने बुजुर्गों को ख्याल करता है गुजरे हुए, तो हमेशा वो गले पे हाथ डालने तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मालिक मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, विशेष बात तो नहीं कह सकता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात का जरा ख्याल रखना और हमेशा सोच समझ के आगे कदम चलो। रिवाल्वर कहाँ से मिला रे? रिवाल्वर कहाँ से मिला? कैसी गवा, कैसी गवा? कौन रे? कौन? कुंवर भैया की तुम्हारा दुश्मन। हाँ, साले बंसिया की बात कर रहा है। ये साला बंसिया की बात कर रहा है। वो तो कब का यहाँ से जा चुका है। अरे साले बैठा, हमरे जेब से निकाल लिया रिवाल्वर, तो चालू हो गए। अगर दोनों में से किसी की लग जाती तो लग जाता पोस्ट मास्टर में हो। कुर्सी रे, कुर्सी। सही करो। कुर्सी कैसे लगाई जाती नहीं पता है? लागी है। कैसे जान पाओगे? इतनी साले तुमने चढ़ाई लिया। चोरी चोरी साले पी रहे थे। नशे में तो नहीं, हम भी देख रहे हैं। कुर्सी का सिरा ऊपर उठा के पलट के रख। हमने कुर्सी का सिरा ऊपर उठाने को कहा, तुम साले सर पे उठा रहे हो। ऊपर उठा लो। हमारे कहने का मतलब हमारे हाथ को तरफ उठा उठा घुमा रख दे, पीछे बढ़ा के वो भी उठा, वो भी उठा। बना मुंह ने तो बंसिया ने खराब कर दिया और दूसरे साले तुम खराब कर दिया। हम का खराब करे, हम तुम्हारा नमक खाए ना हमका। तुम्हारे खिलाफ कोई हमारे समय बोले बर्दाश्त नहीं हुई। कोई बात नहीं, समझते हैं। अरे सामने कैंटीन देख रहे, वहां भागते दौड़ते हुए चले जाओ, एक सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ।
आई ना तो टांगा ही चीरे डरीबा। अच्छा रुको हुआ यही क्या बता रहे थे ये साले पर्दा? तुम कहाँ नहीं? हम लोग पर्दा तुम कहाँ नहीं भैया? अरे कैंटीन किसको कह रहे थे? कैंटीन वाले और जब हमने पैर पे पैर रखा तो क्या कह रहे थे? भैया तुम कहाँ नहीं कहना है? कुछ मंगाया गया था, ये रही है लाए हो? लाइन का कैपिटल सिगरेट की बोतल। कैपिटल कहाँ रे साले, टोटल लाए हो। ऐसे ना साले समझ नहीं, पैसा साले कैपिटल के तो ही दे आए हो, पैसा साले कैपिटल के दे आया होगा। पी लिए हम नसीब कौन सी चीज मंगाते हैं, क्या लाते हो? खाते बलाए ना खाते पर। चलो यही लाओ। दिया सलाई है आगे यौ दिया सलाई का बड़कावा भाई। कहिया रहा ना तुम गुस्साई गई हो, गुस्साई गई हो मालिक कहिया ही हो रहा ना कब देहाऊ नहीं। अरे यस साले ऐसा भड़काए रहे हो, बताए रहे हो देहाऊ नहीं सिगरेट पीना चाहते हो। एक बात बता रहे, सिगरेट कभी तेरे बाप ने पिया है? ओ बप्पा वो तो हुक्का पिया रहे हैं। वो जिंदा है या मर गए? मर गए साले मरे हुए बाप को गाली दे रहे मर हो। गए तो तरीके सुनाई आओ तुम ते साले धन ले ले या हिया अब हम पीबो नहीं करब। अब घर जाइबा जब टोटल काम कई कई तब है या टोटल पी। मेरे यार बना बना मूड साले पंसिया ने खराब कर दिया। हाँ यार, आज पंसिया ने हमारी तुम्हारी दोस्ती को दुश्मनी का नाम दे दिया। अरे पंछिया के कहने से क्या होता है यार, हमने तो नहीं कहा, हमारी तुम्हारी दोस्ती है और दोस्ती ही ऐसा ही होना चाहिए मेरे यार। आज हम आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। कौन सी जानकारी यार? आजकल इस जमाने में सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा पैसा किस बिजनेस, कौन से धंधे में है? अच्छा, तो जहां तक हमने सुना है, जहां तक हमारा ख्याल है, सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ 2 नंबर के धंधों में है। हम कहते हैं रे 1 नंबर के धंधे में ज्यादा पैसा। 1 नंबर का मतलब? हमारे तो एक धंधा ही सही भैया। हाँ। कम लागत ज्यादा पैदावार। कम लागत ज्यादा पैदावार। हाँ। ऐसा कौन सा धंधा है रे? जानवर पाल लो। जानवर? 20 22 भी आते हैं। 20 22 ऐसा कौन सा जानवर है रे? तो भैया सुअर पाल। साले ऐसा धंधा करेंगे? मेरे यार वाकई तुमने सच कहा कि 2 नंबर में इनकम ज्यादा है। हाँ यार। मैंने एक बिजनेस सोच रखा है। मैंने सोच रखा है कि विदेशों से चरस, अफीम, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर मंगाएंगे और अपने इस शहर में सप्लाई करेंगे। बहुत ही जल्द हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। अगर ये बात है मेरे यार, तो आज ही किसी पार्टी से बात करो और ये माल मंगवाओ। माल मंगवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और सप्लाई करवाने की जिम्मेदारी हमारी। पार्टी से तो हमारी बातचीत हुआ करती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की है। पैसे की? हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। मुझे इस बिजनेस को चालू करने से पहले मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? अरे तुम्हारा दोस्त किस दिन काम आएगा? हमारे बड़े भैया के पास बहुत सारा पैसा है। आज हम जाएंगे अपने बड़े भैया के पास,
और 5 लाख रुपया ला करके उनसे हम तुमको देंगे और इस धंधे की शुरुआत करेंगे। तो समझो हमारा तुम्हारा बिजनेस तो चालू। समझ लो अगली मुलाकात 5 लाख के साथ ही होगी। अच्छा, नमस्कार। लौकर सरकार अगर कुंवर सिंह 5 लाख रुपया लेकर आ गया, हाँ मालिक, तो समझो हमारा बिजनेस चालू हो गया है। कोई बात नहीं, जब तक कुंवर सिंह 5 लाख रुपया लेकर नहीं वापस आता है, हाँ मालिक, तब तक हम बेसब्री से इनका वेट करेंगे। आओ चलते हैं। ये रहे कहानी की पहली सीन में शहर उदयपुर के निवासी ठाकुर जालिम सिंह और जमींदार अमर सिंह के छोटे भाई जिनका नाम है ठाकुर कुंवर सिंह। अब देखिए कहानी की दूसरी सीन में जमींदार ठाकुर अमर सिंह की धर्म पत्नी जिनका नाम है राधा, आप लोगों के सामने राधा पेश होती हैं और देखो अपने परिवार के विषय में क्या बातचीत करती है। बैठे हुए लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। शायद आप लोग मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही नाम राधा है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम अमर सिंह। घर में बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी अभी तक घर नहीं आए हैं, न जाने कहाँ होंगे। ले 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 मेरे यार क्यों रोता है? तेरे पापा आएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। ओ जू 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 क्या बात है? स्वामी आज इतनी रात हो चुकी है और अपने बेटे को यो ही लोरिया सुना रही हो, क्या इसे नींद नहीं आ रही? हाँ, इसे नींद नहीं आती है, न सोता है और न मुझे भी सोने देता है। क्या ना सोता है ना तुम्हें सोने देता और है? क्या बहुत परेशान करता क्या है। परेशान करता है? ऐसा तो नहीं किसी बात की कोई से परेशानी हो? नहीं यदि ऐसी कोई बात हो तो फोन डॉक्टर को बुलवाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ स्वामी, स्वामी कहो। ओ स्वामी के चरणों तले और बसे स्वर्गीय हमारा। भगवान से यही दुआ यही प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारा परिवार है हमेशा यूं ही खुश नजर आए। राधा
तो सदा सुखी राधा रहो और रहो सदा खुश। सदा सुखी राधा रहो, रहो सदा खुशहाल। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा राधा। मैं तो हमेशा भगवान से यही दुआ यही प्रार्थना किया करता हूँ, हमारा परिवार जो है हमेशा यूं ही हंसता खेलता नजर आए, हमारे परिवार पे किसी की नजर ना लगे। इसीलिए तो कहती हूँ आप ही तो मेरे लिए सब कुछ है स्वामी। कहो। आप चल करके आए, थक गए होंगे ना। अरे ओ तुम ही मेरे मंदिर, ओ तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, ओ तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। आज क्या बात है, जब भी कभी आते थे खुशी की बात बताया करते थे, लेकिन आज चेहरे पे उदासी लबों पे खामोशी, बात क्या है बंशी? और कहो दोस्त बंशी कैसे आना? बात है बंशी, अपने यही चेहरे को लटकाए हुए आए हो, मामला क्या है? मालिक, आपकी बिगड़ती हुई बात मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं आपके पास चला आया। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? से बतलाऊंगा मालिक। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, फिर बात क्या है? मालिक, और छोटे था कुर्बान गए
हमारे छोटे भाई ऐसा क्या कर दिया है कि उसकी चाल गलत कुछ समझ में नहीं आ रही। कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहो। मालिक, आज मैं अपनी आंखों से देख करके आया क्या कि वही जालिम सिंह की हवेली पे वो उसके साथ में बैठकर शराब क्या पी रहा था। जालिम सिंह उसकी हवेली पे बैठकर शराब पी रहा था? हाँ मालिक, मैं जाकर के उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मेरी एक नहीं माना, बल्कि उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह धुतकार करके वहां से भगा दिया। मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोटे भैया को समझा दो। अगर नहीं समझाएगी, इसी प्रकार से उनकी चाल रहेगी, उसका सत्संग बना रहेगा, तो एक ना एक दिन इसका बहुत ही अंजाम। देखो तुम परेशान मत हो कि आपके ही बयानों से उसके पिता को फांसी हो गई थी। क्यों नहीं, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे अच्छी प्रकार से समझा दूंगा कि वो जालिम सिंह हमारा दुश्मन है, आइंदा उसकी संगत मत करे। ठीक है तो लेकिन बंसी, कहना तो तुम कुछ और चाह रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। आखिर और क्या बात है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। बंसी, मालिक, आपसे तो मैं कोई बात छिपा ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो मुझे उस बात का ख्याल आ रहा है। किस बात का? बचपन में ही मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गया था, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था, और आप मुझे अपनी संतान समझ करके हमेशा के लिए लालन पालन किया, सेवा सम्मान किया है, और माता पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दिया है। पिता का प्यार आपसे मिला है मालिक, और माँ का प्यार भाभी माँ से मिला है। आपके एहसान मुझ पे बहुत बड़े हैं, मरकत चुकाना। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, बल्कि जो हमारा इंसानी फर्ज था मैंने सिर्फ उससे अदा किया है। आखिर बात है क्या, कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ मालिक, इमसाल अपनी बहन सुमन की मेरी शादी तय कर दिया है। क्या इतनी खुशी की बात, और कहने में इतना हिचकिचा रहे हो, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई कि आपने अपनी बहन का रिश्ता। क्या चाहते हो? थोड़ी सोचनी बात यह है, कौन सी बात? कि पैसे की कमी पड़ रही है, इसलिए अगर आप चाहेंगे 50,000 रुपया दे देंगे तो मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकूं। 50,000 की बात? अरे मैं अपनी बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि गांव में एक मिसाल कायम हो जाएगी। नहीं 50 की 50,000 दूंगा, और भी जितनी तुम्हें कमी होगी वो भी मैं पूरा करूंगा।